नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन में जिसमें हम डिस्कस करेंगे ओबेसिटी और एनीमिया का आपकी फर्टिलिटी पर क्या इम्पैक्ट होता है। शुरू करने से पहले फर्टिलिटी क्लियर करते हैं क्या होता है। फर्टिलिटी का मीनिंग है आपकी एबिलिटी टू कंसीव अ क्लिनिकली डायग्नोस्ड प्रेगनेंसी। इसी के साथ में एक वर्ड आता है फिकेंडिटी। फिकेंडिटी मीन्स आपकी कैपेबिलिटी टू कंसीव। अब ओबेसिटी क्या होता है? ओबेसिटी का मतलब आपके शरीर में फैटी टिश्यू का, चर्बी का नॉर्मल से ज्यादा इकट्ठा हो जाना, इतना इकट्ठा हो जाना कि वो आपकी हेल्थ पर प्रभाव डाले। ये कैसे देखा जाता है? तो बहुत ही एक सिंपल सा टूल है BMI, बॉडी मास इंडेक्स, जो आपकी हाइट और वेट को लेकर एक फॉर्मूला के थ्रू कैलकुलेट किया जाता है और फिर आपको कैटेगराइज किया जाता है माइल्ड ओबेसिटी, सीवियर ओबेसिटी एंड मॉर्बिड ओबेसिटी। साथ ही एक बात और इंटरेस्टिंग है कि आपकी फैट का डिपोजिशन लोकेशन वाइज कहाँ पर है वो भी इम्पोर्टेंट है। यदि सेंट्रल ओबेसिटी है, आपके एब्डोमेन पर फैट ज्यादा है जिसके कारण आपका वेस्ट सर्कमफेरेंस बढ़ गया है, तो उसका दुष्प्रभाव आपकी हेल्थ पर ज्यादा होता है। अब ये फैट टिश्यू से परहेज क्यों है? इसलिए है कि ये फैटी टिश्यू अपने आप में एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है और तरह तरह के केमिकल मीडिएटर्स सिक्रीट करता है। इन केमिकल मीडिएटर्स के कारण, जिन्हें एडिपोकाइंस कहते हैं, आपको कोमॉर्बिडिटीज डेवलप हो जाती हैं जिनसे आप परिचित हैं, जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, लिवर डिस्फंक्शन, डिसलाइपिडीमिया, एथेरोस्क्लेरोसिस एंड एनीमिया। साथ ही साथ इसमें खुद में हार्मोनल कन्वर्शन इस तरह से होता है कि ये आपके शरीर में मेल हार्मोन्स का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देता है और ईस्ट्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देता है। इस तरह डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये आपकी फर्टिलिटी को इस तरह प्रभावित करता है कि जहां पर एग बनता है ओवरी और जहां पर एग पहुंचना चाहिए यूट्रस की इनर लेयर, जिसे आप एंडोमेट्रियम के नाम से जानते हैं, दोनों में इस तरह का प्रभाव लाता है कि आपको प्रेगनेंसी होने में दिक्कत होती है। अब आप सोचते हैं कोई बात नहीं, हम तो IVF करा लेंगे, हम ART के लिए चले जाएंगे। तो रुकिए, वहां भी ओबेसिटी आपको तकलीफ देगी, क्योंकि आपकी ओबेसिटी के प्रेजेंटेशन के कारण ड्रग डोजेस चेंज होंगे, प्रोटोकॉल चेंज होगा, आउटकम चेंज होगा। oocyte क्वालिटी पुअर मिलेगी, एंडोमेट्रियम वैसे ही पुअर क्वालिटी है, नंबर ऑफ oocytes कम मिलेंगे, तो जो एम्ब्रियो है वो भी अफेक्टेड हो जाता है, तो फेलियर ऑफ IVF साइकिल बढ़ जाते हैं। साथ ही में oocyte रिट्रीवल में भी दिक्कत आती है और ब्लीडिंग, इंजरी, इन्फेक्शन, इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। ये सब तो एक स्त्री में हो रहा है, पर मेल पार्टनर खुश ना हो, ओबेसिटी उनको भी अफेक्ट करती है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन होना, लेस डिजायर होना, स्क्रोटल टेम्परेचर का बढ़ जाना, ये सब मिलकर आपकी सीमेन क्वालिटी पुअर कर देते हैं और स्पर्म काउंट कम कर देते हैं। तो ये बात तो तय है कि ओबेसिटी आपकी फर्टिलिटी, आपकी फेकेंडिटी एंड इन टर्न आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को एक बहुत ही सिग्निफिकेंट तरीके से अफेक्ट करता है। अब आते हैं एनीमिया। एनीमिया क्या होता है? कोविड के बाद तो आप सब ट्रेंड हो गए हैं, एक्सपर्ट हो गए हैं ऑक्सीजन में। तो जी हाँ, लो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को हम ब्लड की हम एनीमिया कहते हैं और इसका मेन कारण होता है कि जो हीमोग्लोबिन है वो लो हो। लेकिन नॉर्मल हीमोग्लोबिन के साथ भी आप एनीमिक हो सकते हैं और उसके लिए दूसरे इंडाइसिस काम में आते हैं। अब यदि एनीमिया है, ऑक्सीजन आपके शरीर में कैरिंग कैपेसिटी कम है, तो डिफरेंट ऑर्गन्स को भी ऑक्सीजन कम ही पहुंचेगी। जब ये कम ऑक्सीजन ओवरी को पहुंचती है, जहां पर एग फॉर्मेशन होना है, जहां ओव्यूलेशन होना है, तो आप सोचिए कम ऑक्सीजन रहेगी, कम हीमोग्लोबिन रहेगा, तो वहां पर सेल डिवीजन कैसे होगा, ओव्यूलेशन कैसे होगा,
जो काम होगा वो एक कॉम्प्रोमाइज्ड एटमॉस्फेयर में हो रहा है, इसलिए जो ओवम आएगा वो क्वालिटी वाइज पुअर होगा, जो ओव्यूलेशन होगा वो पुअर क्वालिटी होगा, और जो आगे सेल डिवीजन होगा, क्योंकि वहां पर हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन दोनों की सेल डिवीजन में जरूरत है, वो भी पुअर होगा। अब एंडोमेट्रियम पर आते हैं, जो जमीन का काम करती है। वहां पर जब ऑक्सीजन कम होगी तो नेचुरली वहां CO2 बढ़ेगा, वहां ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन नहीं हो सकता, केमिकल रिएक्शन है, तो वहां भी उसकी रिसेप्टिविटी अफेक्टेड रहेगी। तो जो केमिकल मीडिएटर्स हैं, जो केमिकल अट्रैक्शंस हैं, वो सब अफेक्ट हो जाएंगे। अब यही लो ऑक्सीजन ब्रेन में काम करेगी, तो जहां से सिग्नल्स आते हैं, जिसे हम हाइपोथैलेमस बोलते हैं, वो अफेक्ट रहेगा। जब सिग्नल्स ठीक नहीं होंगे तो ओवरी काम कैसे ठीक करेगी, और जब ओवरी काम ठीक से नहीं करेगी तो आगे का काम कैसे बढ़ेगा। अब आप देखिए, इन लास्ट ये क्लियर है कि ओबेसिटी और एनीमिया उन सब चीजों को अफेक्ट करते हैं जो प्रेगनेंसी होने के लिए हमें चाहिए, जैसे कि ओव्यूलेशन, जैसे कि स्पर्म, जैसे कि एंडोमेट्रियम एंड सिग्नल्स फ्रॉम द ब्रेन। तो इसके लिए क्या किया जाएगा? याद रखिए, ये दोनों प्रिवेंटेबल हैं, कंट्रोलेबल हैं, क्यूरेबल हैं। PCC, yes, PCC for obesity and anemia by PCC. The second PCC is pre-conceptional counseling. 80% काम आपका है, केवल 20% हमारा है। इसीलिए WHO ने ये थीम दी है, एवरीबडी नीड्स टू एक्ट। हाउ? आपको क्या चाहिए? केवल कॉम्प्रिहेंसिव लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बाय अ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम। उसमें सब कुछ इंक्लूडेड है, डाइट, एक्सरसाइज, डेली रूटीन, स्लीप हाइजीन। उसके बाद फार्माकोथेरेपी का नंबर आता है, और फिर बेरियाट्रिक सर्जरी फॉर ओबेसिटी। यदि आप पहला 2 फॉलो कर लेंगे तो ऑस्कर अवार्ड अपनी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को नहीं दे पाएंगे। ये अवार्ड नहीं चाहिए आपको। ऑस्कर है क्या आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए? यस, ओबेसिटी, स्मोकिंग, कैफीन, एनीमिया एंड रिक्रिएशनल ड्रग्स। एक बात तो याद रखिएगा, ओबेसिटी और एनीमिया ये दोनों दोस्त हैं। आप यदि ओबीज हैं तो आप एनीमिक होंगे, नहीं हैं तो हो जाएंगे, क्योंकि फैटी टिश्यू से जो हेप्सिडिन सिक्रीट होता है, जो प्रो इन्फ्लेमेटरी प्रोकाइन सिक्रीट होते हैं, वो आपकी सीरम आयरन लेवल को डिक्रीज कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो ओबेसिटी फर्टिलिटी पर फर्क डालेगी, नेगेटिव। एनीमिया फर्टिलिटी पर फर्क डाल रहा है, नेगेटिव। एंड ओबेसिटी कर रही है एनीमिया, तो आप सोचिए। इसलिए इनको रोकिए, आगे बढ़िए और इस ऑस्कर अवार्ड से बच जाइए। थैंक यू।